क्लास है अम्ल और क्षार तथा लवण पहचानने का ट्रिक। अच्छा बताओ, अम्ल क्षार और लवण पहचानने का आसान ट्रिक हम आप लोगों को पेश करेंगे, ठीक है ना, जो कि आप लोग कभी भी इस वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एकदम। अच्छा बताओ, इसमें से कोई विद्वान होगा, इसमें से भी बहुत विद्वान होंगे जो करे हाँ सभी जानते हैं अम्ल समाज में अच्छा समाज में। तो अच्छा बताओ, एग्जाम में आएगा तो क्या चाटने के लिए मिलेगा? चाट देखने के लिए मिलेगा कि खट्टा है कि कड़वा है? तब बताओ, विद्वान ही अपने पास अभी थोड़ा सा रखिए, आखिर पहचान के ही लिखना होता है ना, तो बोलना नहीं करेगा। एग्जाम में ऐसा आएगा तो चाटने को मिलेगा कि चाट बताइए कि कौन है कि छाया से कि लवण से, वैसे आएगा बबुआ कि प्रैक्टिकल करने के लिए नीले लिटमस पत्र को लाल करने को अम्ल होगा, लाल लिटमस पत्र को नीला करने को क्या होगा, क्या आएगा? प्रैक्टिकल करने के लिए सब कुछ देगा आपको वहाँ, आपको तो केवल एग्जाम में लिखा रहेगा और उसी में से आपको बनाना है। तो ट्रिक हम बता रहे हैं, अम्ल पहचानने का 3 ट्रिक है और क्षार पहचानने का 2 ट्रिक है। अभी जो दोनों जिसमें लागू नहीं हो वो होता है लवण। क्या होता है? लवण। अब बोलो सर हम ऐसा ट्रिक देखे बहुत जगह नहीं होता है, तो भैया अपवाद की कोई सूत्र नहीं होता है, अपवाद का कोई ट्रिक नहीं, मतलब 90% कंपाउंड में 90% यौगिक में ये आपका जो ट्रिक है वो फॉलो होता है, काम करता है। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत होगा तुरंत बोलना है। देखिए आप लोगों को रामबाण है तुरंत समझ में आएगा। 3 ट्रिक याद करना है ना? 3 टिकट महाविकट जहां जाए इसको भी दिक्कत करेगा, अम्ल को भी दिक्कत करेगा, अम्ल को डायरेक्ट माथा में एंट्री करवाएगा। देखना तो सही बाबू, उतारना बंद करो बाबू, माइंड में उतारो ना पहले, उसके बाद उतारो। देखना ध्यान से। अम्ल पहचानने का 3 ट्रिक क्या है भैया? कि जिस यौगिक के पहले, यौगिक समझ में आता है, एलिमेंट्स तत्व के समूह को यौगिक कहा जाता है। यौगिक कहा जाता है। जल हुआ H2O, क्या हुआ? यौगिक। क्या हुआ? यौगिक। समझ में आया? अब बोलोगे सर यौगिक का मिश्रण समझ में आता है, जिसका फॉर्मूला होता है यौगिक और जिसका फॉर्मूला नहीं होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण और यौगिक नहीं पढ़ना है, लेकिन जब ध्यान से समझना कि जिस यौगिक के पहले H लगा हो, क्या लगा हो? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि अम्ल H+ आयन देता है, इसलिए H लगा रहेगा ना। तो समझना अम्ल है कि क्षार? बाहर हुआ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? बार बार मना करें, उतारने के लिए नहीं करें, माइंड उतारो ना पहले, गजब हो आप लोग। फिर दूसरा, अच्छा बताओ पहला ट्रिक क्या चीज? जिस यौगिक के पहले H लगा हो उसको क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? क्या दिक्कत? दूसरा ट्रिक समझिए, ध्यान समझना। जो यौगिक अधातु के ऑक्साइड से बनते हैं, दैट मींस ऑक्साइड में O लगा हो, का हो O, और पहले जो एलिमेंट्स होंगे जो कंपाउंड में भाग लिए होंगे वो अधातु होगा। क्या होगा? अधातु। बोलो ना यार, अधातु। क्या? अधातु। क्या? अधातु। पहला शुरुआत में H+ आयन, H दिया लगा रहेगा। दूसरा अधातु के ऑक्साइड होंगे। किसका ऑक्साइड? अधातु के ऑक्साइड। तब अम्ल मानेंगे। क्या मानेंगे? अम्ल। तीसरा लास्ट, ध्यान सुना, जो यौगिक के अंत में कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH लगा रहता है, पहला शुरुआत में H लगा हो, दूसरा जो अधातु को ऑक्साइड बनाते हो, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ना अम्ल COOH लगा होता है। इसमें आया मतलब पहला H लगा हो, पहला यौगिक की शुरुआत में क्या लगा रहेगा? दूसरा अधातु ऑक्साइड, दूसरा अधातु ऑक्साइड, और तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो खुद दिया हुआ ना, अम्ल का ग्रुप नहीं, जिसके अंत में फॉर्मूला यानी जिसके अंत में क्या लगा हो? क्या लगा हो? क्या लगा हो? क्या लगा हो?
कोई दिक्कत अब क्षार में 2 ट्रिक, क्षार में 2 ट्रिक, क्षार पहचानने का 2 ट्रिक, क्षार पहचानने का 2 ट्रिक। बोलो ना कितने ट्रिक? 2 ट्रिक। फर्स्ट, जिस यौगिक के अंत में एल्कोहल ग्रुप OH लगा हो, क्या लगा हो? OH। क्या लगा हो? OH। क्या लगा हो? OH। फिर जो यौगिक धातु के ऑक्साइड से बनते हैं, किसके ऑक्साइड से? जो धातु के ऑक्साइड से बनते हैं वो अम्ल अच्छा अम्ल, जो अधातु के ऑक्साइड से बनते हैं अम्ल अच्छा अम्ल, क्या अम्ल, जो धातु के ऑक्साइड से बनते हैं अम्ल अच्छा क्या क्षारक। अब तीनों देखो, धातु के 3 ट्रिक, सॉरी अम्ल के 3 ट्रिक। फर्स्ट, शुरुआत में क्या लगा हुआ? किसी भी यौगिक के शुरुआत में H लगा हो तो क्या होगा? क्या होगा? और धातु के ऑक्साइड से बनते हैं क्या होगा? जिसके अंत में COOH लगा हो क्या होगा? दिक्कत है क्या? क्षार में प्रवेश करते हैं, काची में प्रवेश करते हैं, जिसमें अल्कोहल OH लगा हो क्या होगा? क्या होगा? क्षार। जो क्षार जल में घुलनशील हो गया उसको बोलेंगे क्षारक। क्या बोलेंगे? क्षारक। हम आपको क्षार और क्षारक का मंत्र बताया है पहले, इसलिए कभी भी ध्यान से सावधानी से बोलना है। जो जिसमें OH लगा हो उसको क्या बोलेंगे? क्षार। क्या बोलेंगे? क्षार। जो धातु के ऑक्साइड से बनते हैं क्या बोलेंगे? क्षार। क्या बोलेंगे? क्षार। जो क्षार पानी में घुलनशील हो क्या बोलेंगे? क्षारक। क्या बोलेंगे? क्षारक। एनी प्रॉब्लम? नो। दिक्कत है क्या? अब इसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन लगता होगा, जानते हो, बोलते हैं सर आपने तो बता दिया कि अम्ल जिसके अंत में COOH लगा हो उसको जानेंगे क्या चीज है? अम्ल। 3 ट्रिक में ठीक है ना? यस। लेकिन आपने फिर क्षार में भी बता दिया कि जिसमें OH लगा हो वो क्षार होता है, इसलिए सावधानी हटी, हटना, सावधानी को हटाना, सावधानी से बनाना है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसमें हम बताए हैं, किसमें बताए बुआ? कि COOH लगा रहेगा, COOH, OH क्यों देखना है, पहले देख लेना है। COOH सब होता है कचिऊ अम्ल, लेकिन केवल OH, अभी देख लो OH देखना मार देना अम्ल अच्छा, ऐसा नहीं करना है। जिसमें COOH लगा हो, लगा हो COOH तब क्या होगा? बोलो ना क्या होगा? लेकिन केवल OH लगा हो, केवल OH तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? समझ आया? अब आइए ना, अभी इस ट्रिक को फॉलो करते हुए नीचे बहुत सारा प्रश्न दिए हुए हैं जो अम्ल क्षार को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। अम्ल क्षार को बांटता, देखना ध्यान से, शिफ्ट करता, देखो ध्यान से। अच्छा लवण के समझ लीजिए, जिस यौगिक में H या OH नहीं लगा हो, जिसमें H या OH नहीं लगा हो क्या होता है? क्या होता है? लेकिन पहले बता दिए बबुआ, केवल 90% कंपाउंड में यह ट्रिक फॉलो होता है, तो 10% के लिए टेंशन मतलब गुरुजी ऐसे बतला तो ऐसे बोला, बात समझ रही है ना? अब ये बोलिए नहीं कीजिएगा, समझ रहा ना? गुरुजी बतला इधर कहीं नहीं, हट चलो सर के पास, कहाँ से पैसे बताए थे इससे, लेकिन वो अपवाद में होता है। बताओ ना, आदमी में भी अपवाद बहुत होती है। yes, होती है ना? yes. अगर 100 गो में 90 को बहुत बढ़िया आदमी है तो 10 गो करके क्या निकलेगा? खराब निकल जाएगा, तो बोलेगा अपवाद है वो। बहुतायात में, अगर बहुतायात जनसंख्या में 2-4 देखने को ऐसे मिले तो उसको अपवाद मान करके चला जाता है और नजरअंदाज कर चला जाता है, कोई दिक्कत है? जिसमें H और OH नहीं दिखे वो क्या होगा? क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार के मिलाने से ही क्या बनता है? क्या बनता है? लवण समझ में आता है? नमक, नमकीन, क्या चीज? नमक। अरे समझ जी। अब आप लोग से पूछेंगे, आपको बताइए, देखिए किस, देखो इसमें अम्ल भी है और क्षार, अम्ल भी, अम्ल भी है, अम्ल भी है, लवण है, अम्ल भी है। बताओ पहले क्या लगल है? क्या लगल है? अम्ल की क्षार। पहले क्या लगल है? अम्ल की क्षार। पहले क्या लगल है? अम्ल की क्षार। पहले क्या लगल है? अम्ल की
की क्षार कार्बन धातु क्या धातु है धातु को ऑक्साइड है ना अम्लीय क्षार अम्लीय क्षार धातु को ऑक्साइड तीन होता है ना इससे शुरुआत में एच लगल हो जो धातु के ऑक्साइड से बनते हो और तीसरा COOH कार्बोक्सिलिक बताया था ना लगा कैसे बोला जाता है जी चलिए CO2 काची है कार्बन धातु को ऑक्साइड है ना अरे भैया O2 लगल ऑक्साइड हुआ सी है धातु का धातु को ऑक्साइड नहीं हुआ SO2 अम्ल की क्षार अम्ल की क्षार NO2 अम्ल की क्षार CH3COOH COOH हम लगल है COOH भी लगा तो क्या बोलेंगे अम्ल क्षार बोलो COOH COOH क्या 2 गो रहे 5 गो रहे 4 गो रहे अंत में है ना COOH बोलो ना यार ठीक है आगे आते हैं जो जिसके अंत में क्या लगा हो OH क्या लगा हो केवल OH देखो LiOH क्या हुआ क्या हुआ NaOH क्या हुआ KOH क्या हुआ CClO क्या हुआ नहीं सॉरी CuO क्या हुआ अब बोलोगे समझ में Cu काची है धातु अब काची वो लगा तो धातु को ऑक्साइड हुआ ना धातु को ऑक्साइड से बनते हैं दूसरा ट्रिक जी अम्ल की क्षार अम्ल की क्षार क्षार हुआ CaO कैल्शियम धातु है ना उसमें वो लगल है कैल्शियम ऑक्साइड हुआ धातु को ऑक्साइड हुआ अम्ल की क्षार अम्ल की क्षार फिर देखो BeO अम्ल की क्षार अम्ल की क्षार LiO अम्ल की क्षार अम्ल की क्षार वही लिखे थे समझ में आया बोलो ना यार आपको समझ में आया ये अभी हम एक में मिक्स करके देंगे आप लोगों को बनाना ठीक है